आज से बहुत समय पहले की बात है। माधवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसके संस्कारों की बढ़ाई पूरे गांव में हमेशा होती रहती थी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसकी खेती से मुश्किल से इतना अनाज होता कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किसी तरह हो जाता, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट था, क्योंकि उसकी पत्नी लीला बहुत ही समझदार और स्नेही थी। लेकिन एक समस्या थी लीला की, एक भी संतान नहीं थी उसकी। गांव में इसे बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। समाज के ताने और अपने मन की अधूरी इच्छा के कारण एक दिन राम ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी बबीता बेहद सुंदर थी, लेकिन उतनी ही चतुर और स्वार्थी भी थी। दूसरी शादी करने के बाद राम की जिंदगी और भी कठिन हो गई, क्योंकि उसे 2 पत्नियों के बढ़ते खर्चों का बोझ उठाना था। लीला, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? क्योंकि मैंने तुम्हारे रहते हुए दूसरी शादी कर ली, लेकिन मैंने दूसरी शादी तुम्हारी मर्जी से ही किया हूँ। नहीं जी, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैं आपके सामने रहकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। वो सब छोड़िए, आज आपको खेत में काम करने नहीं जाना है? क्या तुम मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो? मैं खाना खाकर तुरंत काम करने के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है जी, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। लीला अपने हिस्से की रोटी राम को परोस देती है। तभी लीला उसे देखती है और कहने लगती है, क्या मैंने आपका साथ निभाने में कोई कमी की थी? नहीं लीला, तुम तो मेरी ताकत हो, पर संतान की चाह में मैं मजबूर हो गया। लेकिन फिर भी मैंने तो तुमसे पूछकर ही शादी किया था। दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बबीता भी कमरे में आ जाती है। अरे आप अभी तक घर पर ही हैं? जल्दी जाइए और पैसा कमा कर लाइए। मुझे मेकअप का सामान खरीदना है और एक छोटा सा गहना भी खरीदना है। देखो बबीता, मैं लीला के हिस्से की रोटी खा रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि थोड़ा सा राशन ला सकूं। तुम्हें गहने कहां से दिलाऊं? हमारी कमाई तुम तो जानती ही हो। किसी तरह हम तीनों का लोगों का जीवन चल रहे हैं। हमारे लिए वही काफी है। तुम्हारे घर में जब खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इस घर में मेरा क्या काम है? मुझे तो अच्छे कपड़े और गहने चाहिए। यह गरीबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आज नहीं तो कल हालात जरूर बदलेंगे और आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। आप हम लोगों को कुछ समय दीजिए। अरे रहने दो, अब तुम ज्यादा समझदार मत बनो। अब मुझे तुम लोगों की कोई भी बात नहीं सुननी है। इतना कहकर बबीता घर से निकल जाती है। इधर लीला बबीता के जाने पर उदास हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो धीरे धीरे राम की तरफ देखती है, कहती है, अब क्या होगा जी? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं लीला, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। तुमने जो कुछ भी कहा है बहुत ही अच्छा कहा है। तुम चिंता मत करो, वह कहीं नहीं जाएगी। तुम देखना, 2 दिन में वह अपने आप वापस आ जाएगी। इतना कहकर राम खेत में काम करने के लिए घर से निकल जाता है। जैसे ही खेत में पहुंचता है, तभी गांव का एक आदमी रतन वहां पर आ जाता है। और भाई राम, कैसे चल रहा है सब? क्या कर रहे हो आजकल? दिखाई नहीं दे रहे हो। मैंने सुना कि तुमने दूसरी शादी कर ली है। हाँ रतन भाई, मैंने संतान सुख के लिए दूसरी शादी तो कर ली है, लेकिन मेरी जिंदगी पहले से भी और बदतर हो गई है। ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? क्या हुआ है? तुम शादी करके खुश नहीं हो क्या? नहीं भाई, मैं दूसरी शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। बबीता मेरी एक भी बात नहीं सुनती है और बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। तुम ही बताओ, मैं उसकी इस बड़ी बड़ी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकता हूं? लेकिन उससे भी दुख की बात है कि अब वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती है। अरे राम, तब तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई है। अब तो तुम्हें ही दोनों को किसी तरह मैनेज करना होगा। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना कहकर रतन वहां से चला जाता है और राम का भी काम करने में मन नहीं लगता है। वो भी घर के लिए चल देता है और घर आकर देखता है तो बबीता घर पर आ गई होती है। सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं है, मैं जानता था कि तुम जरूर वापस लौट कर आओगी। लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो, क्या कहना चाहती हो?
देखिए जी, आप जब देखो लीला लीला करते रहते हो, घर का सारा पैसा भी उसे ही देते हो। कभी मुझे भी कुछ दे दिया करो, क्योंकि मेरा भी इस घर में आधा हिस्सा है। ऐसी बात नहीं है बबीता। मैं जितना प्यार लीला से करता हूँ उतना ही प्यार तुमसे भी करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, आज से मैं आधा पैसा लीला को और आधा पैसा तुमको दे दिया करूंगा। इस प्रकार तब से राम की जितनी भी कमाई होती दोनों को आधा आधा बांट दिया करता और उसकी दोनों पत्नियां खुशी खुशी रहने लगती हैं। लेकिन इस तरह धीरे धीरे 5-6 महीना बीत गया और राम को संतान सुख की कोई भी उम्मीद नहीं जागी। एक दिन राम गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा रहता है और अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। न जाने भगवान ने मेरे भाग्य में संतान सुख लिखा भी है या नहीं। न जाने किस कर्म की सजा मुझे मिल रही है। राम बैठकर इतना सोच ही रहा था कि तभी नारद मुनि के भेष में एक साधु बाबा उसके सामने प्रकट हो जाता है। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजर रहे हो। हाँ बाबा, लग रहा है मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिखा है। मुझे तो लगता है कि मेरा यह दुख मेरे जाने के बाद ही समाप्त होगा। आखिर तुम क्या चाहते हो बेटा, मुझे साफ साफ बताओ। बाबा, मुझे संतान सुख चाहिए। उसी के लिए मैंने दूसरी शादी भी की। उसके बाद भी अब तक कोई उम्मीद नहीं जागी है। हाँ बेटा, तब तो तुम्हारे जीवन में दुख है। इस समय भी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। समय का इंतजार करो। अगर तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा रहेगा तो तुमको जरूर मिलेगा। नहीं बाबा, मैं इंतजार कर करके थक चुका हूं। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। मैं भी मोह माया छोड़कर आपके साथ चलना चाहता हूं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। तुम्हें ऐसा करने से तुम्हारी दोनों पत्नियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं? ना ही मैं सही से जी पा रहा हूं और ना ही मर पा रहा हूं। देखो बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको बता रहा हूं, आज से 6 महीने बाद तुम्हारी पहली पत्नी को संतान सुख की प्राप्ति होगी। मेरी बातों को ध्यान में रखकर अपना काम निरंतर करते रहना और 6 महीने बाद देखना, तुमको हमारी बात सच दिखाई देगी। अगर ऐसा हो गया बाबा, तो मैं अपना सर आपके चरणों में हमेशा के लिए रख दूंगा। बस आप अपनी कृपा इसी तरह हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना। इतनी बात कहकर साधु बाबा अंतर्ध्य हो जाते हैं। फिर राम भी अपने घर के लिए चल देता है। और कुछ समय में अपने घर पर आ जाता है। और अपनी पहली बीवी लीला को पूरी बात बताता है। तो उसकी पत्नी लीला कहती है, ये जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। हाँ लीला, तुम देखना, एक ना एक दिन तुम माँ जरूर बनोगी। क्योंकि उस साधु बाबा पर मुझे भी पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो कहा है सच ही कहा है। समय तो कभी भी रुकता नहीं है। और इसी तरह धीरे धीरे 6 महीना बीत जाता है। साधु बाबा के भविष्यवाणी के मुताबिक एक दिन लीला माँ भी बन जाती है। लीला के माँ बनने पर राम बहुत ही खुश होता है, लेकिन बबीता उदास हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। वो राम से माफी मांगकर उसके घर से हमेशा के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद राम और लीला अपने छोटे बेटे के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।